सत श्री अकाल बेटा जी, आज हम रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो चोर ब्रिज के क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्पीड में मूव कर रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट तक कब तक पहुंचता है, उस तरह के क्वेश्चंस। तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक्स कवर होने चाहिए, थोड़े बेसिक्स हमें आने चाहिए। दो तीन क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, आप बता सकते हैं। उसका आंसर बहुत सिंपल है। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक आदमी है यहाँ पर, ये चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहाँ पर एक आदमी है जो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अब हमें पता है रिलेटिव वेलोसिटी निकालने आती है। अगर इसको मैं नाम दे दूं एक ए और इसको बोल दूं बी, तो हमें वी ए बी निकालने आती है 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, यहाँ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो हमें 1 मीटर पर सेकंड पे आता हुआ दिखेगा। ये हमने कर लिया। पर अब हमसे जो फर्दर क्वेश्चन किए जा रहे हैं, जो आज के हमारा वीडियो टॉपिक है, उसमें डिस्टेंस की बात होती है, रिलेटिव डिस्टेंस की। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो सपोज करो ये डिस्टेंस जो है ये 10 मीटर का है, 10 मीटर का डिस्टेंस है। तो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो ये होगा कि इस स्पीड से ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, इस स्पीड से ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, इसके बीच में डिस्टेंस जो है, रिलेटिव डिस्टेंस इतना है, तो ये कब इसको कैच कर लेगा। यानी कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस जो है वो कब कवर हो जाएगा। तो हम ये किस तरह से निकाल सकते हैं? एक तो हमारा कन्वेंशनल मेथड होता है, पर हम आज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी से हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। पर कुछ ऑब्जर्वेशन जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, पहले तो वी ए बी निकाल लीजिए, यानी कि ए की वेलोसिटी एज पर बी, बी से देखने पर ए की वेलोसिटी कितनी लगेगी? वी ए माइनस वी बी, 3 - 2 1 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमने पिछले वीडियो में कैलकुलेट करना आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया अगर वेलोसिटी निकालनी है। पर मुझे एक बात बताएं, वेलोसिटी तो चेंज हो गई हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया वेलोसिटी चेंज हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या ये डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा? क्या क्या जब ये देखेगा इसको बीच में डिस्टेंस जो है इनकी स्पीड्स के कारण डिफरेंट हो जाएगा? क्या इसको ये 100 मीटर दिखने लगेगा? नहीं। तो पहली बात, जो रिलेटिव डिस्टेंस होता है वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। जो 10 मीटर रहेगा वो चाहे आप कहीं भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, वो 10 मीटर ही रहने वाला है। दूसरी बात, जो भी टाइम लेता है ये यहाँ पर कवर होने के लिए, क्या वो चेंज हो जाएगा? इसकी घड़ी में अलग लगेगा टाइम, इसकी घड़ी में अलग टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड में ये यहाँ पहुंच जाता है, अगर मैं एग्जाम्पल मानूं, तो क्या ये अपनी घड़ी स्टार्ट करता है और 10 सेकेंड नोट करता है, यहाँ पहुंच जाता है? ये भी घड़ी स्टार्ट करता है जब ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। क्या दोनों का टाइम डिफरेंस आएगा? नहीं। जो बीच का डिस्टेंस है उसको कवर करने का टाइम, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसको थोड़ा सा मान लेते हैं लिखकर, फॉलोइंग आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये पूछा भी जा सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये चीजें डिपेंड करती हैं कि नहीं। पहले चीज, रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस बोल रहा हूँ, नॉर्मल डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब क्या है? दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो जाएगा कि आप अगर ट्रेन से देख रहे हैं तो दो आदमी जो खड़े हुए हैं, अब उनका डिस्टेंस कुछ और हो गया बीच में, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, टाइम चेंज नहीं होगा। टाइम चेंज नहीं होगा। जो ट्रेन में ऑब्जर्व कर रहा है वहां बैठा हुआ, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आधा घंटा होगा, तो जो प्लेटफॉर्म पे बैठा है उसका भी आधा घंटा होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं आ जाने वाला। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने में टाइम चेंज नहीं होगा। ये बातें हमने सीख ली, तो अब हमें ये क्वेश्चन निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमने अभी सीखा कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी तो 1 मीटर पर सेकंड निकली, ये तो हमने निकाल ली फटाफट। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया, हमने ऑब्जर्व कर लिया कि रिलेटिव डिस्टेंस जो होता है ना वो चेंज नहीं होता, चाहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो भी हो, चाहे 1 मीटर पर सेकंड का ही वेलोसिटी दिख रही हो, बट जो बीच का डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा। और टाइम कवर करने में जितना लगेगा वो चाहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी हो, चाहे बी का फ्रेम रेफरेंस हो, वो भी सेम रहेगा। तो बहुत ईजी हो जाती है प्रॉब्लम। यानी कि अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, इसकी वेलोसिटी मानिए 1 मीटर पर सेकंड, इसका रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द रिलेटिव डिस्टेंस? सेम ही रहेगा, हमने अभी सीखा 10 मीटर। व्हाट विल बी द टाइम? वेलोसिटी दी है, टाइम दिया हुआ है, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड पे 10 मीटर कवर करना है, तो कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 10 सेकंड में 10 मीटर। तो आपको 10 सेकंड लगेंगे इसको कैच करने में।
ठीक है, वेलोसिटी चेंज की है, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आ गया, बट उसके कारण यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला, जो टाइम कैलकुलेट करोगे कवर होने का वो चेंज नहीं होने वाला। तो जो भी आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लीजिए, आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं बीच में वो चेंज नहीं होता है। अब थोड़ा चोर पुलिस वाला एग्जाम्पल थोड़ा इंटरेस्टिंग करके लेते हैं। ये हमारा पुलिस वाला है, इसको हैट बना देता हूं मैं। ठीक है, ये हैट बना देते हैं इसको। इसके हाथ में गन भी है, जिससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए क्वेश्चन। ये गन है, ठीक है, इसकी स्पीड देखो कितनी है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत स्लो दौड़ रहा है। चोर जो है बहुत आगे है, चोर यहाँ पर है और इसने थोड़ा धूम वाला है, ये बाइक वाइक लेके चल रहा है। इसकी खुद की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, बहुत फास्ट बाइक पे भाग रहा है। और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर का है, यानी कि 1000 मीटर का है। तो पहली बात बताओ, क्या ये पकड़ पाएगा इसको कभी? कभी नहीं। 10 मीटर सेकंड की इसकी वेलोसिटी है, इसकी 50 की है, ठीक है, तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा इसको, पहली क्वेश्चन। तभी तो इसको गुस्सा आ जाता है अब कि मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ, एक बुलेट फायर कर देता हूँ। तो ही फायर्स अ बुलेट। बुलेट की जो मजल स्पीड है, जो क्वेश्चंस में ज्यादातर आता है, मजल स्पीड मतलब जो बुलेट की स्पीड इस गन से निकली है वो 140 है, 140 मीटर पर सेकेंड। हमें पूछा जा रहा है कि ये बताइए ये बुलेट इसको कितने टाइम पर हिट करेगी। तो हमें क्या है, बुलेट से लेना देना है, इस आदमी से नहीं, इस आदमी से लेना देना है। यस, ठीक है, तो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चलेंगे या मेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट होंगे, हमें चाहिए इस बुलेट की वेलोसिटी एज रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, इस बंदे की वेलोसिटी एज रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अगर इसको मैं छोटा बी मान रहा हूं, इस बुलेट को, एज सीन बाय, इसका नाम ले लीजिए ए, कितनी है, देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी इसकी, 10, 10 की स्पीड से ऑलरेडी ये भाग रहा था, तो वो ऐड कर देगा उस वेलोसिटी को, तो ये हो जाएगी 150। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस, वी बी माइनस वी ए होगा ना, 50 उसी दिशा में है, तो ये निकल गया 100 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी। इस स्पीड से बुलेट आ रही होगी इसके पास, अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ए, इसीलिए हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए। तो अगर आप देखें 100 मीटर पर सेकंड से इसको बुलेट अपनी तरफ आते हुई दिखेगी। डिस्टेंस कितना दिखेगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस उतना ही रहेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये 1000 मीटर 1 मीटर नहीं बन जाएगा, उसको उतना ही डिस्टेंस लगेगा। डिस्टेंस कैन नॉट चेंज एज पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, 1000 मीटर का। तो कितना टाइम लग जाएगा, 1 सेकंड में 100 मीटर, तो 10 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1000 मीटर कवर कर लेगा। कैलकुलेशन करनी है तो कर लीजिए, वैसे सीधे ही पता लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो द आंसर इज 10 सेकंड। 10 सेकंड में बुलेट उसको हिट कर जाएगी। इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट्स भी होते हैं, जैसे हमने निकाला t इज इक्वल टू 10 सेकंड, 10 सेकंड में बुलेट उसको हिट कर जाने वाली है। तो हमें यहाँ पर फर्दर क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरे पार्ट्स इस क्वेश्चन के क्या हो जाते हैं कि बुलेट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो देख लेते हैं 10 सेकंड में बुलेट की स्पीड क्या है, टोटल बताइएगा 150, 150 स्पीड है उसकी मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये चले जाएगी 1500 मीटर, 1500 मीटर ट्रेवल करेगी और फिर जाके उस पर हिट करेगी। व्हाट अबाउट दिस पर्सन ए, ये बुलेट की बात कर रहा हूँ। व्हाट अबाउट ए, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसकी स्पीड है सर 50, 10 सेकंड में 500 मीटर। बेचारे की स्पीड कम थी इसलिए तो गोली खा ली उसने, ज़्यादा स्पीड होती तो शायद गोली भी पीछे रह जाती, बट एनीवे तो इसने 500 मीटर कवर किए। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ और ये यहाँ पर 500 मीटर हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जगह कम रह गई मेरे पास, बट अगर ये हो जाता है तो यहाँ पर ये पहुंचेगा। तो जब तक ये 1500 मीटर ट्रेवल कर लेगी, 10 सेकंड में क्या होगा, 1500 मीटर्स कवर हो चुके होंगे, ये बेचारा 500 मीटर ही कवर कर पाया होगा और इसको बुलेट हिट कर जाएगी। यहाँ पे बुलेट हिट करने का मतलब क्या है कि दे आर कमिंग एट द सेम पोजीशन। अगर सेम पोजीशन पे आ जाएंगे तो पकड़ लोगे आप उसको,
यानी कि बुलेट उसे हिट कर जाएगी। तो जब 10 सेकंड्स हो जाते हैं, जो हमारी पिछले कुछ पार्ट में का हमने आंसर निकाला, तो ये 1500 मीटर पहुंच जाएगी बुलेट, और सेम पोजीशन पे ये बेचारा 500 मीटर ट्रैवल करके 10 सेकंड में पहुंचा होगा, इसलिए इसको बुलेट जो है वो लग जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया है, देखिए आप लोगों को समझ आता है कि नहीं। एक ये ट्रेन है जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, इसके ऊपर एक आदमी है, ठीक है, स्टैंडिंग, और इसके हाथ में गन है, ठीक है, और यहाँ पर सामने इसका दुश्मन, वो भी बस में है या ट्रेन में है जो आप मान लें, और इसकी स्पीड जो है वो है 10 मीटर पर सेकंड। ये आदमी भी खड़ा है, दूसरा यहाँ पर खड़ा है, इसके हाथ में भी गन है, ठीक है, तो दोनों के पास गन है। नाम दे देते हैं, इस आदमी का दे देते हैं नाम ए और इस आदमी का नाम दे देते हैं बी। जो बी है वो एक बुलेट फायर करता है यहाँ से, दोनों एक टाइम पे फाइट कर रहे हैं। पहले देख लेते हैं, बी की बुलेट जो है निकलती है यहाँ से, सीधे जाएगी, हाँ, क्योंकि हम अभी तक वन डायमेंशनल मोशन करना है तो आपने इमेजिन करना है ये स्ट्रेट जाएगी बुलेट। और इस बुलेट की जो स्पीड होती है वो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज 190 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये फायर करता है बुलेट। ये दोनों एक टाइम पर ही स्टार्ट कर रहे हैं बुलेट फायर करना, और इस आदमी ने भी बुलेट फायर कर दी। इसकी जो स्पीड है, इस बुलेट की जो स्पीड है वो है 90 मीटर पर सेकंड। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। ए और बी दो ट्रेन के बॉक्सेस पे खड़े हैं जिसकी स्पीड्स दी हुई हैं यहाँ पर। ए खड़ा है 20 मीटर पर सेकंड वाले ट्रेन बॉक्स पर, और जो बी है वो 10 मीटर पर सेकंड पे। दोनों एक दूसरे से 1000 मीटर दूर हैं, और दोनों एक ही टाइम पर जो है एक बुलेट फायर करते हैं दोनों। ये जो ए है ये बुलेट फायर करता है, इस बुलेट का नाम मैं ए दे दे रहा हूँ, तो बुलेट को एक नाम डाल दिया ए, और जो बी के पास बुलेट है उसका नाम दे दिया बी। तो जो स्मॉल ए बुलेट है जो ए ने फायर की, उसकी स्पीड दी हुई है 90 मीटर पर सेकंड, और जो बुलेट बी ने फायर की उसका नाम दिया, उसकी स्पीड जो दी हुई है वो दी हुई है 190 पर सेकंड। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन सिंपल है, ये जो बुलेट ए है ये बी को कब हिट करेगी, और ये जो स्मॉल बी है ये वाली बुलेट जो है वो ए को कब हिट करेगी, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स। आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर खुद से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। हम पहले एक पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, पहले इसकी बात ही करते हैं, ठीक है, कि जो ये ए बुलेट है ये बी को कब लगेगी, ठीक है, ए जो बुलेट है ये बी को कब लगेगी, यानी कि हमें चाहिए होगा व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए, यानी कि स्मॉल ए, देखिए बड़ा ए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बुलेट को ही यहाँ लगना है ना। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, क्योंकि इस आदमी को बुलेट लगनी है तो नीचे पैर में क्या आएगा, बी, यानी कि इस आदमी को बुलेट कितनी स्पीड से आती हुई दिखेगी। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, इसकी वेलोसिटी क्या है, ये होता क्या है, इसको खोल देते हैं ना, वी ए माइनस वी बी होगा, ठीक है ना। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटीज होंगी वो यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, 90 तो इसकी खुद की है क्योंकि ये आदमी ट्रेन है, इसके हाथ में गन है, तो ये स्पीड भी ऐड हो जाएगी, तो 110 माइनस व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि ये तो यहाँ पर सिंपली जा रहा है, इस तरफ को पॉजिटिव माना हुआ है तो ये भी 10 की स्पीड में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने बुलेट की, इसके हाथ में जो बुलेट है वो स्पीड नहीं देखनी है, हमें देखनी है ये आदमी की, क्योंकि इसी को गोली लगनी है ना। तो वी बी मतलब क्या है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन बी एज रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो वो 10 ही है, तो हमारा आंसर आ जाता है 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बुलेट जो ट्रेवल करेगी इसको दिखेगा 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, डिस्टेंस सेम रहेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया तो डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला, टाइम कवर करने जो बुलेट कवर करेगी वो टाइम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा जब 100 मीटर पर सेकंड से, यानी कि एक सेकंड में 100 मीटर चल रहा है तो 1000 मीटर में ट्रेवल करने में कितना टाइम लग जाएगा उसको, 10 seconds. Okay. Now let's do another case. इसको कब गोली लगती है देखते हैं, पहले कौन मरता है, पहले ये 10 सेकंड में तो ये गया, ठीक है ना, बी को गोली लग जाएगी और वो मर जाएगा। अब ये देखते हैं ए को कब गोली लगती है, तो उसके लिए हमारे को इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये वाली बुलेट,
190 की स्पीड से देखते हैं हम, तो हमें चाहिए स्मॉल बी। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बी एज सीन बाय ए, क्योंकि ए को लगनी है ना गोली अब। तो इसको खोल देते हैं हम, सिंपल वी बी माइनस वी ए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है वेलोसिटीज ये, तो क्या हो जाएंगी, यहीं पे कर लेता हूं। ये देखिए 190 कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव, तो -90 तो लेना पड़ेगा मुझे, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये भी काउंट होगी क्योंकि बुलेट किसके हाथ में है, कहाँ से निकली है, गन से निकली है। तो जब इसकी स्पीड निकलेगी तो वो ये जो इस वेलोसिटी है इस ट्रेन की, ये भी अफेक्ट करेगी उसको। ठीक है, तो हमारा जो वी बी होगा वो होगा -190 प्लस 10, यानी कि हम बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ -180। ओके, माइनस क्या होगा, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ए की स्पीड देखनी है अब, क्योंकि ए को गोली लगेगी ना बी वाली, ये स्मॉल बी वाली, तो ए की स्पीड क्या होगी, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर ट्रेन के ऊपर खड़ा हुआ है तो 20 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड है, तो इसकी भी 20 हो जाएगी, -200 मीटर पर सेकंड। और उसको डिस्टेंस कितना कवर करना है सेम 1000, तो कितने में हो जाएगा, 1 सेकंड में 200 मीटर, तो 5 सेकंड में 1000 मीटर हो जाएगा, यानी कि 5 सेकंड्स आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, 5 सेकंड्स आपका आंसर मिलेगा। तो जो हमारा ए है, तो यहां पर हमारा आंसर आएगा यू विल डाई आफ्टर 5 सेकंड्स, और ये he will die after 10 seconds। तो पहले कौन मरता है, ए मरता है, उसके बाद 5 सेकंड होंगे और तो ये मर जाएगा।